जो खुद को सब कुछ समझते हैं वे अक्सर दूसरों की नजरों में कुछ भी नहीं रहते, क्योंकि ज्ञान से नहीं विनम्रता से बड़ा बना जाता है। कोशिश करो कि उसमें वही लोग रहें जो रहने के काबिल हों। परेशान वे लोग होते हैं जिन्हें सारी दुनिया की दौलत चाहिए, लेकिन जो ईश्वर की दी हुई जिंदगी से खुश हैं वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं होता, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हें सच जानने की हिम्मत हो। याद रखो, सच्चे रिश्ते और सच्चे कर्म ही तुम्हें जीवन की सच्ची सफलता और शांति का एहसास कराते हैं। तुम्हारी खुशी समाप्त करने वाले तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि भीतर ही होते हैं। तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारी असुरक्षाएं और तुम्हारे संदेह। यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारे पीछे क्या कहते हैं, जब तक वे तुम्हारे सामने कुछ कहने का साहस नहीं रखते। यही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। जीवन में एक नियम हमेशा याद रखना, दोस्त सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाओ, और अगर मुसीबत में हो तो बुलावे का इंतजार मत करो। समय भले ही लगे, लेकिन हर इंसान की असलियत सामने आ ही जाती है। दिखावा करने वाले लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए नजदीक आते हैं, लेकिन समय आने पर उनकी वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। जब व्यक्ति के पास धन अधिक हो जाता है तब उसके चेहरे के अनेक रूप प्रकट होने लगते हैं। ऐसे समय में ही यह समझ आता है कि उसकी दुकान सोने की थी या कोयले की। लेकिन याद रखना, जिसके हृदय में सच्चाई होती है उसके कर्म हमेशा उत्तम होते हैं। यदि उतार चढ़ाव के बावजूद कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता तो उसकी कद्र हमेशा करो। जीवन में दो ही सच्चे साथी होते हैं, पहला संघर्ष और दूसरी जिम्मेदारियां। ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। किसी की बुराई करने से उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी असली पहचान बनती है। जो व्यक्ति सच में बड़ा होता है वह दूसरों की आलोचना नहीं करता बल्कि स्वयं को सुधारता है। माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता, कई बार वह सिर्फ रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाता है। जिसका हृदय पवित्र होता है उसके विचार भी श्रेष्ठ होते हैं। सुगंध इत्र से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से आती है। और जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभे तो कभी कभी सख्ती दिखाना ही सही होता है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखो। अपनों का असली चेहरा तब पता चलता है जब मदद के लिए हाथ उठते हैं। जहां लोग अपनी झूठी हैसियत की बात करते हैं वहां खामोश रहना ही बुद्धिमानी है। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ महान बनो। जिंदगी को मुस्कुराते हुए जियो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि यह कितनी बाकी है। आंसुओं की भी अपनी भाषा होती है। उस आंसू का सम्मान करो जो किसी की आंख से तुम्हारे लिए निकले, और उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने के बाद आता है। यह दुनिया एक परीक्षा है। बहुत भीड़ होगी, लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब भीड़ छंट जाती है। जो तुम्हें समय देना बंद कर दे वह अब तुम्हारा नहीं रहा। प्यार सबसे गहरा और सबसे खतरनाक भाव है। यह अमृत भी है और जहर भी। इसे संभालना सीखो, क्योंकि जो इसे गलत तरीके से अपनाता है वह भीतर ही भीतर टूटता है। अपनी कमियों को पहचानो, लेकिन उन्हें दूसरों के द्वारा चोट पहुंचाने का कारण मत बनने दो। अपने हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है वह अक्सर अपना हक खो देता है। क्योंकि यह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। वक्त दिखता नहीं पर बहुत कुछ दिखा देता है। जिंदगी का हर मोड़ कुछ नया सिखा देता है। जिंदगी का भी एक अपना रंग है। दुख वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात सोया नहीं जाता। लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। कभी कभी हमें किसी के सही या गलत होने से ज्यादा यह समझना होता है कि हम खुद में क्या बदलाव ला सकते हैं। जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो, पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब परिवार भी जैसे पड़ोसी बन गए हैं। हमें कभी यह सोचकर नहीं जीना चाहिए कि दूसरों को हराने से हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने की जिद रखनी चाहिए। हार मानने की आदत छोड़ो, क्योंकि वही आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। जिंदगी में सभी झगड़े ख्वाहिशों की वजह से होते हैं। कोई ज्यादा चाहता है तो कोई कम। जीवन को सही मायने में जीने के लिए हमें सिर्फ इंसान बनना है, भगवान बनने की जरूरत नहीं। कभी कभी नींद भी नीलाम हो जाती है, क्योंकि जब हम अपने उद्देश्य और प्यार में सच्चाई से जीते हैं तो हमें बाहरी दुनिया की किसी चीज की चिंता नहीं होती।
तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत में मैंने सबको छोड़ दिया और तुम मुझे छोड़कर सबको अहमियत देते हो। बचपन में मैं अपने पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देखता था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं भगवान मान रहा था वही मेरे जीवन का सबसे अहम शख्स था। सच्चे प्रेम का मतलब यही होता है। हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की तरह प्रेम करते हैं, यह जानते हुए भी कि हमें भगवान मिलेंगे या नहीं, फिर भी विश्वास के साथ यात्रा करते हैं। मूर्खता की पहचान सिर्फ अनपढ़ होना नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी कभी सही रास्ते पर नहीं चलते। कोई अगर हमें इग्नोर करता है तो उसे करने दो, क्योंकि किसी का ध्यान न देना उनका ही नुकसान है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तब तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए। सहनशीलता तब तक गुण है जब तक वह तुम्हारी शक्ति बनी रहे, लेकिन जब वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए तो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही धर्म है। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच तुम्हें पहले से ही पता हो। यह जीवन का सबसे गहरा अनुभव है। जब तुम सत्य जानते हो तब दूसरों के छल तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाने वाले लोग पीछे छूटे हुए लोगों के दिलों पर एक बोझ छोड़ जाते हैं, मगर यही जीवन का नियम है। कमाल करते हैं वो लोग जो जलते तो हमसे हैं, लेकिन चर्चे हमारे ही करते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है। जो लोग तुम्हारे विरोधी हैं वे भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों की सोच की परवाह मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। इस संसार में इंसान को सब कुछ मिल सकता है, बस उसे अपने धैर्य, मेहनत और सच्चे प्रयासों से आगे बढ़ना होगा। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। किसी संत से पूछा गया कि उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है। उन्होंने उत्तर दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले। यह सुनकर लोग चौंक गए, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई यह नहीं जानता कि उसका अंतिम दिन कब आएगा। इसीलिए हर दिन को उत्सव की तरह जियो, हर क्षण को प्रेम और आनंद से भर दो, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। यदि तुम्हें बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल करो, दूरबीन का नहीं। दूसरों की गलतियां निकालने से पहले खुद को देखो, अपने भीतर झांको, क्योंकि सुधार हमेशा स्वयं से शुरू होता है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर सकता है वही सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। परवाह करने वाले तलाश करो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। इस संसार में स्वार्थी लोग बहुत हैं जो केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाते और तोड़ते हैं। इसलिए उन लोगों को चुनो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहें, न कि उन लोगों को जो केवल तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ मिल रहा है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मुझे चुप रहना पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जीवन स्वयं हर चीज का हिसाब रखता है। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारी अपनी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हारा ध्यान और समय चाहता है। अपनी खुशी और उद्देश्य को अपने भीतर तलाशो। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह तुम्हारा दुश्मन बन जाए। सच्चे रिश्तों को संभालना ही जीवन का असली हुनर है। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता तुम्हारे आज को बर्बाद कर देती है। वर्तमान में जीने की कला सीखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती पल है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह इस संसार को अपने अनुसार चलाना चाहता है, लेकिन भूल जाता है कि जो स्वयं को समझ ले वही इस संसार को समझ सकता है। जीवन में सुख और दुख, सम्मान और अपमान, मिलना और बिछड़ना, ये सब उसी का हिस्सा है जो सांसारिक मोह में बंधा हुआ है। लेकिन जो इन सब से ऊपर उठकर अपने कर्म और आत्मा के प्रकाश को पहचान लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। दिल सिर्फ धड़कता है। अगर यह बोलता तो संसार के सारे छल, सारे दर्द और सारी सच्चाइयां उजागर हो जाती। हर व्यक्ति के भीतर एक मौन संघर्ष चलता है जिसे वह अकेले ही सहता है, पर जो इस संघर्ष में धैर्य रखता है और सत्य के मार्ग पर चलता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। दुश्मन इतनी आसानी से कहां मिलते हैं, इसके लिए बहुत सारे लोगों का भला करना पड़ता है। इस दुनिया में अच्छाई का मूल्य तब तक नहीं समझा जाता जब तक उसे ठुकरा न दिया जाए। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे बार बार परखा जाता है, लेकिन याद रखना, परखने वाले बदल सकते हैं
पर सत्य कभी नहीं बदलता। अगर लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं तो उन्हें सोचने दो। ये उनके विचार हैं, तुम्हारी वास्तविकता नहीं। सच्चा आनंद तब मिलता है जब तुम अपनी पहचान खुद बनाते हो, न कि दूसरों की सोच से प्रभावित होते हो। जीवन में कुछ भी कठिन नहीं होता यदि तुम उसे पूरी निष्ठा से करने का संकल्प कर लो। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से संकल्प के साथ शुरू होती है, और जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। यदि समय कठिन है तो मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी आशा बन सकती है। क्या पता किसी उदास चेहरे पर तुम्हारी हंसी ही जीवन का उजाला बन जाए। जब तक सीख रहे हो तब तक ही जीवन है। जब सीखना बंद हो जाए तो जीवन भी ठहर जाता है। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन जो उनसे सीख कर आगे बढ़ता है वही वास्तविक रूप से जीता है। जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सच्चे रिश्ते परिस्थितियों से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़े होते हैं। नफरत की एक विशेषता यह है कि यह प्रेम की तरह झूठी नहीं होती। जहां प्रेम में छल हो सकता है वहां घृणा सदैव स्पष्ट होती है। इसलिए इसे पहचानो, लेकिन इसे अपने भीतर स्थान मत दो। कितनी अजीब विडंबना है कि लोग कुछ क्षणों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी धूप में गुजार देते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो यह समझे कि स्थायी सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। जीवन मां की तरह होना चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों की जिंदगी कैसी है, लेकिन हर किसी को यह लगता है कि उसकी अपनी जिंदगी सबसे कठिन है। जब इंसान का दिल टूटता है तो केवल दिल नहीं टूटता, उसके साथ उसका विश्वास, समर्पण और भावनाएं भी टूट जाती हैं। इसलिए किसी के दिल को इस प्रकार आहत मत करो कि वह जीवन भर उसे जोड़ न सके। इसलिए अपने जीवन को ऐसे सत्य से रचो जो भले ही कभी तुम्हें अकेला कर दे, लेकिन कभी तुम्हें खोखला ना करे। लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह बना देता है। अपनों से लड़कर कोई नहीं जीतता। सच्ची जीत साथ रहकर ही होती है। जो रातें अंधेरे में डूबी हैं वही एक दिन चमकती सुबह लेकर आएंगी। बस आगे बढ़ने की हिम्मत रखो, सब कुछ अच्छा होगा। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, वह किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। जो परिश्रम करता है सफलता उसी के चरणों में झुकती है। वक्त ने सबकी असलियत दिखा दी, वरना हम तो वो थे जो सबको अपना कहते थे। समय कभी कभी सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है और दिखा देता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ मतलब का साथी। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं उन्हें हल्के में मत लो, क्योंकि जब वे चले जाएंगे तब तुम्हें उनकी कीमत समझ आएगी। दुनिया की कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। स्वार्थ इंसान के स्वभाव को पल भर में बदल सकता है। हम जहर भी हैं और शहद भी। स्वाद तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही प्रत्युत्तर पाओगे। आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है। अगर तुम खुद को सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा न सके। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हें आदर से देखें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाओ। संसार की आवाजों से विचलित होने की बजाय अपनी आत्मा की आवाज सुनो। हर दिशा में प्रयास करने से बेहतर है कि एक ही लक्ष्य पर पूरी निष्ठा और परिश्रम से काम किया जाए। जब संकल्प अडिग होता है तो सफलता स्वयं मार्ग ढूंढ लेती है। आज के दौर में अधिक अच्छा होना भी कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। हर खुशी सबके साथ बांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी देख नहीं सकता। सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। दुनिया को कड़वा सच पसंद नहीं, लेकिन यह मत भूलना कि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए यह मत भूलना कि कितने लोग तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हारी भलाई चाहते थे। दौलत चाहिए खुदा, हम तो तुम्हारी जिंदगी से ही खुश हैं। सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और संतुलन से मिलता है। जब किसी के पास असली खुशी होती है तो वह दौलत के बिना भी संतुष्ट रहता है। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाया तो पाया कि यह दुनिया तो सिर्फ मतलब से चलती है। यह सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और फायदे के लिए ही चलता है। जब तक आपका कोई काम नहीं होता तब तक लोग आपके पास नहीं आते।
जिंदगी में रोकने और टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। हमें अपनी जीवन यात्रा में जो मार्गदर्शन देता है उस व्यक्ति को कभी नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाता है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है, क्योंकि सच कभी भी मीठा नहीं होता। हम जितना सच्चाई से दूर रहते हैं उतना ही दुनिया में सुकून महसूस करते हैं, लेकिन सच का सामना करना हमें हमेशा जरूरी होता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर खुद को क्यों नहीं तोलते? यही सबसे बड़ा सवाल है। हम जब दूसरों की गलतियों को नापते हैं तो कभी अपनी नापतौल क्यों नहीं करते? बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ने का हौसला चाहिए, क्योंकि हम ठुकराए हुए लोग हैं साहब। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अनजान होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने होकर भी दिल तोड़ देते हैं, भरोसा तोड़ देते हैं और जिंदगी को एक नया सबक दे जाते हैं। अब मैंने यह सीख लिया है कि मुझे हर हाल में खुश रहना चाहिए, क्योंकि मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, पर उनका लगातार गिरना नदियों का बहाव बना देता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बस निरंतरता चाहिए। जिन रिश्तों में तुम्हारी मौजूदगी का कोई मूल्य नहीं, वहां से मुस्कुराकर चला जाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। कुछ चीजें सहना सीखो, क्योंकि हम में भी कई ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूसरे चुपचाप सहते हैं। अच्छे कर्म खुद को शक्ति देते हैं और दूसरों को प्रेरणा। यही जीवन की सबसे सुंदर श्रृंखला है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वही सच्चा इज्जतदार होता है, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं देने से मिलता है। इसलिए जीवन को हल्के में मत लो, हर पल को कर्म से भरो और जहां भी रहो वहां अपने होने का मूल्य छोड़ जाओ। जो समय और परिस्थितियों पर रोते नहीं वही वास्तव में जीवन को समझते हैं, क्योंकि रोने से रास्ते नहीं खुलते। समाधान के लिए मुस्कुराना पड़ता है, चाहे भीतर कितना भी तूफान क्यों ना हो। तनाव सिर्फ नई समस्याएं देता है, लेकिन शांति समाधान का द्वार खोलती है। आजादी का अर्थ सिर्फ बाहर से मुक्त होना नहीं, बल्कि भीतर से उस रूप में जीने का अधिकार है जैसा हम वास्तव में हैं। जब कोई आपकी तारीफ करे, आलोचना करे या मदद करने की कोशिश करे, याद रखिए वो आपको अपने नजरिए से देख रहे हैं, न कि आपकी सच्चाई से। हम जिस संगत में रहते हैं अनजाने में उनकी आदतें, उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण अपना लेते हैं। इसलिए सोच समझकर चुनिए कि आप किसके बीच समय बिता रहे हैं, क्योंकि आदतें चुपचाप आत्मा की दीवारों में उतर जाती हैं। प्रेम अगर सच्चा हो तो झगड़े भी बिखेर नहीं पाते, वो रिश्ते गहराते जाते हैं, टूटते नहीं। तजुर्बा यही कहता है कि जब वक्त बड़ा हो जाता है तो लोग भी तुम्हें आजमाने लगते हैं, इवन वो जो कभी खुद तुम्हारे साए में जिए थे। छोटे लोग जब अमीर बनते हैं तो उनके घर में हर चीज की कीमत गिनाई जाती है, मूल्य नहीं, दिखावा ज्यादा होता है। जो लोग साथ रहकर भी तुम्हें धोखा देते हैं, पीठ पीछे चुगली करते हैं और तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने रखते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से एक बार में हमेशा के लिए बाहर कर दो, क्योंकि जिंदगी उस बोझ को उठाने के लिए नहीं बनी जो तुम्हारे आत्मसम्मान को रोज गिराता हो। अपना स्थान, अपनी शांति और अपने सत्य की रक्षा करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी है। अब रिश्तों से लोग थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं, यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। शब्दों की ताकत अगर सही तरीके से समझी जाए तो रिश्तों के नेटवर्क कभी टूटते नहीं। फीलिंग और फोन दोनों साइलेंट ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब तुम सच में किसी से जुड़े होते हो तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। भाग्य कोई ऐसा लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, ये तो रोज रोज खुद ही लिखना पड़ता है, अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपनी नीयत से। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है, करोड़ों का घर एक चाबी और ताले पर। उसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। यही हमारी असली चाबी होती है। मतलब की बात सभी समझते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही सही तरीके से समझ पाते हैं। जख्म कभी गलत जगह से नहीं बल्कि गलत एहसास से होते हैं, और वही जख्म हमें जीवन भर परेशान करते हैं। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि जो भीतर होता है वह बाहर झलकता है। तब तक किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। नकारात्मक विचारों को पनपने मत दो, यह जंगली घास को खाद देने जैसा है। अपने विचार बदलो और अपनी दुनिया बदल दो।
सकारात्मक सोच न केवल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी, बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकती है। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही तुम्हारा दिल दे रहा हो, वह इंसान तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, लेकिन अपनों पर इल्जाम भी उतने ही ज्यादा। रिश्तों की शिकायतें जब ज्यादा होने लगें, तो समझ लो कि वहां सच्चाई की कमी है। अपने कर्म और सोच को शुद्ध रखो, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। जमाना चाहे जैसा भी हो, यह सच है कि हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। लोग कहते हैं जमाना खराब है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि वे भी उसी जमाने का हिस्सा हैं। पत्थर की दुनिया जज्बातों को समझ नहीं सकती, क्योंकि उसे दिल की गहराई नहीं दिखाई देती। तन्हा चांद भी सितारों के बीच मौजूद रहता है, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझता। यही है जीवन का सत्य, जिसकी कोई समझ नहीं पाता, वही सबसे अधिक दर्द सहता है। सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है, लेकिन उसका असर और राहत जीवन भर रहती है। जबकि झूठ एक पेन किलर की तरह है, जो तात्कालिक राहत देता है, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट्स हमें जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। झूठ कभी नहीं जीवन में स्थायी समाधान देता, वह सिर्फ अस्थायी झूठी शांति देता है। कभी किसी को उजाड़ कर बसने का कोई अर्थ नहीं होता, और किसी को रुलाकर हंसने का भी कोई महत्व नहीं है। इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो हमें सही मायनों में समझ पाते हैं। उन कम लोगों को हमें संजो कर रखना चाहिए। रिश्ते निभाने के वक्त कभी भी मुकाबला नहीं किया जाता। गलती करना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलती सुधारने का वक्त कभी बुरा नहीं होता। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन सच्चे लोग वही होते हैं जो अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारते हैं। मत डरो। भय केवल तब तक तुम्हें नियंत्रित करता है जब तक तुम उससे भागते हो। जीवन के नकारात्मक विचार बंदरों की तरह होते हैं। जैसे ही तुम उन्हें देखकर घबराते हो, वे तुम्हारे पीछे दौड़ते हैं। लेकिन जिस क्षण तुम डटकर खड़े हो जाते हो, आंखों में आंखें डालते हो और स्पष्ट कहते हो अब बहुत हुआ, तो वे विचार भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसलिए भय को मत पालो, उसका सामना करो। मनुष्य के भाग्य का निर्माण केवल कर्म से नहीं, बल्कि स्वभाव और वाणी से भी होता है। तुम्हारा स्वभाव यदि विनम्र है, शांत है और मधुर है, तो वह तुम्हारे चारों ओर सौभाग्य का वातावरण रचता है। लेकिन यदि तुम्हारा स्वभाव क्रोधित, तुनका मिजाज और आलसी है, तो वह तुम्हारे ही बनाए हुए भाग्य को उलझा देता है। वाणी वह अग्नि है जो रिश्तों को जलाती भी है, और वही अमृत है जो उन्हें जीवित भी रखती है। जिस व्यक्ति ने यह सीख लिया कि कब, कहां और कितना बोलना है, वह संसार की सबसे बड़ी विद्या को पा गया। क्योंकि जहां शब्दों का संयम होता है, वहां मन की स्थिरता जन्म लेती है, और स्थिर मन ही जीवन को दिशा देता है, उसे लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन के हर मोड़ पर, हर पीड़ा में, हर रिश्ते में, हर मौन में यही स्मरण रखो। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, मौन सबसे बड़ा उत्तर है, और धैर्य सबसे गहरा मार्ग है। जो यह तीनों साध लेता है, वह संसार में नहीं, स्वयं में स्थित हो जाता है। और जब तुम स्वयं में स्थित हो जाते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूं। यदि इंसान ईश्वर को अपना वकील बना ले, तो वह जीवन के हर मुकदमे को जीत सकता है। यादों का कारोबार भले ही मुनाफे में ना हो, लेकिन इससे जीवन का गुजारा हो ही जाता है। उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, लेकिन दिल कहता है कुछ नादानियां और सही। हर रात अपनी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुलाना और हर सुबह उनसे पहले जागना, यही जीवन की सच्ची तपस्या है। जब भीड़ से घिरे रहना आसान था, लेकिन सच बोलते गए तो धीरे धीरे लोग उठते गए। चेहरे देखकर इंसान पहचानने की कला जब तक सीखी, तब तक तकलीफ यह थी कि इंसानों के पास कई चेहरे थे। जब सब दूर चले जाए, तब भी तुम्हारी अपनी छाया तुम्हारे साथ चलती है। इसलिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो। याद रखना, शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। आजकल इंसान ही इंसान से खेल जाता है, और हम दोष किस्मत को दे देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे फैसले ही हमारी किस्मत बनाते हैं। अच्छे दिन कभी भी बैठे रहने से नहीं आते, बल्कि उन्हें लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राख की कई परतों के नीचे झांका, लेकिन न गुरु दिखे, न रुतबा, न पद, न अभिमान। अंत में बस यही समझ आया कि हर चीज नश्वर है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि हमने कुछ किया है। याद रखना, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं। हालात कैसे भी हों, जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे,
लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होगा। यह दुनिया अजीब है। यहां अच्छे लोगों को धोखा मिलता है और बुरे लोगों को हर कोई मौका देता है। लेकिन यह दुनिया का नियम है, जिसे जितना जल्दी समझोगे उतना ही शांत रहोगे। जीवन को केवल दो ही चीजें नष्ट करती हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि लोग अपने अहंकार को रिश्तों से बड़ा मानने लगते हैं। लेकिन जो रिश्तों को अहमियत देता है वही जीवन में सच्ची खुशियां पाता है। इसलिए सत्य को अपनाओ, धैर्य रखो और अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारे साथ रहेंगे जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। असली संपत्ति नोटों से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और आत्मसम्मान से होती है। धन तुम्हें लोगों की नजरों में ऊंचा बना सकता है, लेकिन तुम्हारा चरित्र ही तुम्हें वास्तविक सम्मान दिलाएगा। अच्छे होने का दिखावा करना बुरा होने से भी अधिक बुरा है। एक ऐसे इंसान को तलाश करो जो बिना मतलब के तुमसे बात करे, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशी ला सकता है। अधिकतर रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जो बिना किसी अपेक्षा के बना रहे। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक बनना पड़ेगा। जीवन में बड़ा सोचो, सीमाओं को तोड़ो और अपने सपनों को सच करने के लिए वह साहस रखो जो अधिकांश लोग नहीं रखते। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति भावनाओं को जीत लेता है वही सबसे मजबूत होता है। मैं इसीलिए चुप हूं कि तमाशा न बने और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत नहीं। यही संसार की सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति अपने दर्द को शब्द नहीं देता उसे लोग गलत समझ लेते हैं। लेकिन याद रखना, शब्दों से ज्यादा ताकत कभी कभी खामोशी में होती है। इसलिए जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। जीवन कोई तय दिशा से नहीं चलता, यह एक बहता हुआ प्रवाह है और तुम इसे कभी भी कहीं से भी नया मोड़ दे सकते हो। तुम्हारे भीतर यदि उठने का संकल्प है, यदि तुम हर गिरावट के बाद पुनः खड़े होने का मादा रखते हो, तो कोई भी विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। इतिहास वही रचते हैं जो जमीन से गिरकर भी आसमान को निहारना नहीं छोड़ते, जो टूटी हुई दीवारों पर भी नए द्वार खोज लेते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो और फिर भी लोग तुम पर शक करें, तो उनकी सोच को अपनी चिंता मत बनाओ, क्योंकि संसार में संदेह हमेशा उसी पर होता है जो मूल्यवान होता है। सोना हर बार परखा जाता है, कोयला नहीं, लेकिन स्वयं को प्रकट कर ही देता है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब होता है। लोग उनकी लंबाई और चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई को देखने का प्रयास ही नहीं करते। जो संबंध गहरे होते हैं वही सच्चे होते हैं, बाकी सब दिखावे की दुनिया का हिस्सा होते हैं। जीवन में दो लोग हमेशा तुम्हारी दिशा बदल देते हैं, एक वह जो तुम्हें मौका देता है और दूसरा वह जो तुम्हें धोखा देता है। दोनों ही तुम्हें कुछ नया सिखाते हैं। वह करते हैं, एक तुम्हें आगे बढ़ाता है और दूसरा तुम्हें अपनी रक्षा करना सिखाता है। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की परवाह करने वाला कोई नहीं होता। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जो लोग सबसे अधिक दूसरों के लिए जीते हैं, छाया आता है, कई बार वही सबसे अधिक अकेले रह जाते हैं। हमेशा याद रखना, जो इंसान हर किसी के लिए रोल करता रहता है, अंत में वह स्वयं किसी भी भूमिका के योग्य नहीं रहता। खुद को इतना मत खो दो कि जब तुम्हें अपनी जरूरत पड़े तब तुम्हारे पास खुद के लिए भी समय न हो। इसलिए जीवन को आत्मसम्मान और धैर्य के साथ जियो। जो तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हें बिना शर्त चाहेंगे, और जो नहीं हैं वे किसी न किसी स्वार्थ के लिए पास आएंगे। सच्चाई को पहचानो और अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। इस संसार में सबसे भारी चीज है मतलब। जैसे ही यह समाप्त होता है, बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। जीवन में जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही अक्सर हमारी कमजोरियों का सबसे बड़ा लाभ उठाते हैं। यह इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि हमें कहां चोट पहुंचाई जा सकती है। समझदार बनो, इतने कि माफ कर सको। यदि कोई तुम्हारे मन, आत्मा और जीवन के अनुरूप नहीं है, तो यह जान लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जीवन में सदैव मौन रहना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि कब मौन रहना है और कब अपने शब्दों को मुखर करना है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम संसार के सामने आता है।
इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम का अवश्य विचार करो। जो शुभ सोचेगा वही शुभ पाएगा। सद्गुणों की शुरुआत स्वयं से होती है। जब तक तुम्हारी उंगली पर कुमकुम नहीं लगेगा तब तक सामने वाले के ललाट पर तिलक कैसे लगाओगे। जब मन अशांत हो तब कठोर और कटु वचन मत कहो। मन तो समय के साथ स्थिर हो सकता है, लेकिन कहे गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए शब्दों की मर्यादा बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि विचारों की पवित्रता। लोग यह भ्रम रखते हैं कि शांति ही सुख है, परंतु वास्तविकता यह है कि संतोष ही सच्चा सुख है। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक यह नहीं जान पाओगे कि तुम क्या प्राप्त कर सकते हो। प्रयास न करने पर निश्चित रूप से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न समय, न प्रेम, न घृणा, न ही संबंध। सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन प्रेम ही वह शक्ति है जो स्वयं ईश्वर को भी बांध लेती है। यही प्रेम जब शुद्ध, निस्वार्थ और त्याग से भरा हो तब वह दिव्यता को प्राप्त करता है। मन एक ऐसा अस्त्र है जिसका उचित प्रयोग किया जाए तो यह हर समस्या को पराजित कर सकता है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यही मन व्यक्ति को भीतर से व्यथित करता रहेगा। सदैव अपनी सोच को नवीन बनाए रखो, परंतु अपने संस्कारों की जड़ों को कभी नष्ट मत होने देना। नई दिशा में बढ़ना आवश्यक है, परंतु अपनी पहचान को भूलकर नहीं। तभी तेरा जीवन सच्चे अर्थों में उन्नति करेगा। एक सार्थक और प्रभावी उपदेश केवल शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से दिया जाता है। यदि तू केवल कहेगा तो लोग सुनेंगे नहीं, परंतु यदि तू स्वयं कर दिखाएगा तो लोग तुझसे सीखेंगे। सहनशीलता भी आवश्यक है, परंतु अवसर आने पर कहना भी आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तू शांति के साथ रहना सीखे। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं होता, ये दोनों कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए तुझे इन पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। सत्य कह, स्पष्ट कह, परंतु सुंदर झूठ मत बोल। सत्य चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, यदि वह धर्म के अनुरूप है तो उसे अपनाना ही श्रेष्ठ है। मरने वाले के लिए रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, परंतु जो जीवित है उसे समझने और अपनाने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए अर्जुन, अपने जीवन को केवल दिखावे में मत बिताना, बल्कि अपने अस्तित्व को प्रेम, सच्चाई और कर्मयोग से भर देना। अपने मन को निर्मल रख, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तुझे सच्चे आनंद और मुक्ति की ओर ले जाएगा। जब हर एक प्राणी में तू ही समाया है, हे प्रभु, तो फिर कोई खरा और कोई खोटा क्यों कहलाता है। ये तो तेरी ही रचना है। कोई अनुभव देने आया है, कोई शिक्षा देने, और हम इस रेत जैसी उड़ती हुई जिंदगी में यह भ्रम पाल बैठे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, जबकि समय तो बस धीरे धीरे हमें समाप्त कर रहा है। रिश्ते तब नहीं टूटते जब दूरियां आ जाए, वो तब मुरझाने लगते हैं जब दो लोगों के बीच की समस्या को कोई तीसरा उलझा देता है। और जब कोई कहता है, चोट देता है, गलत ठहराता है, उसे कुछ नहीं जाता। लेकिन जो चुपचाप सह जाता है वही वास्तव में कमाल करता है। उसकी खामोशी ही उसकी गहराई है। ज्ञानी वही है जो अहंकार से मुक्त है। जैसे रेगिस्तान कभी यह नहीं कहता कि वह ऊंट का घमंड तोड़ देगा, वैसे ही सच्चा ज्ञान विनम्रता में प्रकट होता है। अहंकार से केवल भ्रम उपजता है और विनम्रता से वास्तविक संबंध बनते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा वक्त है। इसे किससे देते हो यह सोच समझकर तय करो। समय कभी लौट कर नहीं आता, और जो इसे अनमोल समझता है वह जीवन की सच्ची पूंजी को पहचानता है। जीवन में दो ही सच्चे साथी हैं, तुम्हारे कर्म और परमात्मा। कर्म वह बीज है जो तुम बोते हो, और परमात्मा वह प्रकाश है जो उस बीज को पनपने में मदद करता है। इसीलिए कर्म को सदा पवित्र और प्रेम से परिपूर्ण बनाओ। सच्चे रिश्ते शब्दों पर निर्भर नहीं करते। यदि बोलना पड़ जाए तो रिश्ता कैसा? अपने वे हैं जो तुम्हारी खामोशी को समझ सकें। और याद रखो, अच्छे लोग कठिन समय में भी अपनी अच्छाई नहीं खोते। यह जीवन तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्मों और सच्चाई से तय होती है। यदि दुनिया पर इसे छोड़ दोगे तो वे तुम्हें अपनी सुविधा से परिभाषित करेंगे। इसलिए स्वयं को पहचानो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। भगवान ने रिश्तों का एक अनूठा खेल रचा है। सबसे अधिक दुख वही पाते हैं जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाते हैं। लेकिन याद रखना, यह सच्चाई तुम्हारी ताकत है। आग अक्सर अपनों के द्वारा लगाई जाती है और पराये उसे हवा देते हैं, पर जो भीतर से मजबूत हैं वे इस आग में भी निखरते हैं। दिल से माफ करना एक लंबी यात्रा है।
यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। सफलता की लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी होगी। जो सच्चा कर्म करेगा वह चाहे देर से, लेकिन जीत अवश्य पाएगा। यदि तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता है, क्योंकि यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें तोड़ देते हैं। यह त्याग नहीं, आत्मरक्षा है। जो तुम्हें हर बार चोट देता है वह तुम्हारी आत्मा का साथी नहीं, वह केवल तुम्हारी सहनशीलता का लाभ लेने वाला है। जो व्यक्ति बार बार दूसरों की बुराई करता है, उनके जीवन की खामियां बताता है, उस पर कभी विश्वास मत करो। वह तुम्हारे लिए भी वही करेगा। बस समय की प्रतीक्षा करो। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन उसे चालाकी में लगाना है या ईमानदारी में, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। संस्कार वह रेखा है जो व्यक्ति को चरित्र देता है। इसीलिए यह जानो कि बुद्धि का होना पर्याप्त नहीं, उसका सदुपयोग ही उसे दिव्य बनाता है। अपनी आर्थिक स्थिति का ढिंढोरा मत पीटो। यदि तुम अमीर हो तो लोग तुम्हारे दरवाजे पर स्वार्थ लेकर आएंगे। यदि तुम गरीब हो तो वही लोग पीठ फेर लेंगे जो कभी पास बैठे थे। यह समाज मूल्य से नहीं, सुविधा से संबंध जोड़ता है। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने भीतर ही सुरक्षित रखो। यह दुनिया तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनाएगी और तुम्हारी हंसी को ईर्ष्या का कारण समझेगी। इसलिए चुप रहो, स्थिर रहो और केवल मुझे बताओ। मैं वह श्रोता हूं जो तुम्हारे हर भाव को पूरी श्रद्धा से सुनता है। जब तक तुम्हारे पास खुद की पहचान, अपनी आत्मा की पवित्रता और अपने कर्मों की सच्चाई है, तब तक कोई भी तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। यह जीवन बार बार तुम्हें परखेगा, लेकिन यदि तुम सत्य और विनम्रता से डटे रहे तो अंततः तुम उसी स्थान पर पहुंचोगे जहां झूठ हार जाता है और विश्वास जीतता है। जन्नत का अनुभव वही करते हैं जिनके पास सच्चा विश्वास और धैर्य होता है। लेकिन जब वही इंसान जिससे उम्मीद हो दिल दुखा देता है तो भरोसा पूरी दुनिया से उठने लगता है। ऐसे में याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तुम्हारा दिल ही तुम्हें कहता है एक और कोशिश कर, तू जरूर सफल होगा। वाहरे मतलबी जमाना जहां अपनों की पीठ पीछे छुरा भोंकने वालों को आज समझदार और चतुर कहा जाता है। याद रखो, सबको मिट्टी की चादर ओढ़नी है एक दिन। कोई भी इतना स्थायी नहीं कि खुद को अमर समझे। ऐसा कोई दिया नहीं जिसे हवा बुझाने की कोशिश न करे, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे जीवन ने कभी ना आजमाया हो। फिर भी सवाल यह है, किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने? वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे सारे राज जानता है, तुम्हारी असल नीयत भी और तुम्हारा सारा दिखावा भी। जब तुम्हें आलोचना का सामना करना पड़े तो डरना नहीं। वो इस बात का संकेत है कि तुम कुछ नया कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति अगर सच्ची है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। गीता कहती है, हर समस्या के साथ उसका समाधान भी अस्तित्व में आता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समाधान खोजते हैं और कुछ समस्या में ही डूब जाते हैं। असफलता उन्हें ही मिलती है जो सोचते रहते हैं पर करते नहीं, या फिर उन्हें जो करते तो हैं लेकिन बिना विचार के, बिना आत्म मंथन के। जीवन में निर्णय लो पर सोच समझकर, और फिर उस निर्णय को कर्म से सिद्ध करो। मनुष्य का चरित्र 3 बातों से नष्ट होता है, चोरी, झूठ और निंदा। ये तीनों आत्मा को कमजोर करते हैं और धीरे धीरे विश्वास, प्रेम और सम्मान को खत्म कर देते हैं। इसीलिए अगर चरित्र को बचाना है तो सत्य को अपनाओ और दूसरों की बुराई में नहीं, अपने सुधार में समय बिताओ। परमात्मा हर क्षण देख रहा है, उससे कुछ छुपा नहीं है। न तुम्हारी आंखों की नमी, न तुम्हारे मन की चालाकी। वो जानता है तुम कब सच्चे थे और कब केवल अभिनय कर रहे थे। इसलिए जीवन को इस तरह जियो कि अगर आज तुम्हें उसके सामने खड़ा होना पड़े तो तुम्हें अपने कर्मों से शर्मिंदा न होना पड़े। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि व्यवहार में होती है। जो दिल से जुड़ा होता है वही हमेशा याद रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से यह सबक, कोई कितना भी अपना हो पहले वह अपना ही देखता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाए हैं। नदी बहती है और सांसों का रुक जाना ही मर जाना नहीं है। वह हर हिंदू मरा हुआ है जिसके सामने हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है और वह चुप रहता है। हालात कैसे भी हों, बहादुर कभी रोया नहीं करते। जिनके सीने में सीखने का जुनून हो वे कभी हिम्मत खोया नहीं करते। कुछ पल जी लो, शायद हम फिर न मिले। याद कर लो, शायद फिर वक्त न मिले। हम चले जाएंगे जिंदगी से इतनी दूर कि हकीकत में तो क्या, शायद सपने में भी न मिले।
सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। अकेलापन का दर्द वही समझ सकता है जो कभी अकेला हुआ है। वक्त का खेल अनमोल है, यह न तो किसी के लिए रुकता है न किसी को दोबारा लौट कर देता है। जीवन में जो भी पल तुम्हारे पास हैं, उन्हें सच्चे आनंद और हंसी से भर दो। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन जो आज है वह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें सबसे कमजोर वही सोच बनाती है जो दूसरों में सहारा ढूंढती है। परमात्मा ने तुम्हें स्वयं के भीतर वह शक्ति दी है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब तुम दूसरों से उम्मीदें छोड़ दोगे और अपने कर्मों पर विश्वास रखोगे, तभी सच्ची स्वतंत्रता और खुशी का अनुभव होगा। धैर्य और संकल्प से ही बड़ी से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। खाली जेब कभी किसी को रोकती नहीं, लेकिन खाली सोच और खाली दिल तुम्हें पीछे खींच सकते हैं। अगर तुमने सपने देखना छोड़ दिया तो समझो तुमने खुद को हारने दिया। हर गलती तुम्हारे लिए एक सीख है जो तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है। जीवन में हमारा भाग्य कोई और नहीं लिखता। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। यदि तुम दुख और शिकायतों में उलझे रहोगे तो अपनी खुशियों से दूर हो जाओगे, लेकिन यदि तुम सोच को सकारात्मक रखोगे तो हर परिस्थिति में उजाला पाओगे। आज के समय में लोग केवल तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम्हारी कदर करते हैं। इंसान के अंदर जो छलकता है वह स्वाभिमान है, लेकिन जो बाहर छलकता है वह अभिमान है। यह सत्य है कि भरोसा तो अपनी सांसों पर भी नहीं किया जा सकता, फिर भी हम इंसानों पर भरोसा करते हैं। जीवन में इतना संघर्ष अवश्य करो कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तुम्हें दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं, लेकिन यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सच्चाई और मासूमियत है। अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग तुम्हारे पास उधार मांगने आएंगे, और अगर बुरी है तो सम्मान और साथ दोनों कम हो जाएंगे। सुख और दुख को अपने तक ही रखना सीखो, क्योंकि यह दुनिया केवल अपनी जरूरत पर टिकती है। मजाक के पीछे अक्सर सच्चाई छिपी होती है। जो लोग अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाते हैं वे मजाक का सहारा लेते हैं, लेकिन जीवन में यदि कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उस एक लक्ष्य पर केंद्रित करो। विश्वास रखो, तुम्हें वह जरूर मिलेगा। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि भाई हो या मित्र, अपने राज अपने तक ही रखो। दिखावे से बचो, क्योंकि औकात से बड़े दिखावे इंसान को केवल कर्ज और परेशानियों में डालते हैं। संपत्ति से नहीं, मन की गरीबी से व्यक्ति कमजोर होता है। असली परिवार वह है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और सच्ची परवाह की जाती है। रिश्तों को केवल निभाने के लिए मत खींचो। जहां तुम्हारी कदर नहीं हो वहां संबंधों को खत्म करना ही बेहतर है। सुंदरता शरीर में नहीं होती, सुंदरता होती है कर्मों में, वाणी में, व्यवहार में, संस्कारों में और चरित्र में। जिनके जीवन में यह सब है वे ही सच्चे अर्थों में सुंदर हैं। जीवन हमें सिखाता है कि सत्य ही हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। उसी सच्चाई को जानना व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। पांडवों ने हस्तिनापुर छोड़ जंगलों का जीवन जिया और अंततः खांडव प्रस्थ पाया। इसी प्रकार मुझे कई बार मथुरा छोड़नी पड़ी, लेकिन द्वारका में मैंने एक नया जीवन शुरू किया। जीवन में यात्रा ही समृद्धि लाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अक्सर हमारे लिए लाभकारी होता है और असफलता में खुद को धूल में नहीं गिरने देता। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पालना तुम्हारा निर्णय होता है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक सोच में केंद्रित रखो तो कोई भी अंधकार तुम्हारे भीतर नहीं टिक सकता। जिसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया वह सबसे शांत हो गया, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं, और जो अंतहीन दौड़ में थकता नहीं वह जीवन के आनंद से चूक जाता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, फिर चाहे वो कितनी ही देर से क्यों ना आए, कितनी ही कठिन राहों से क्यों ना गुजरे। और याद रखो, असली प्रेरणा बाहर के भाषणों में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों की गति में होती है। जब तुम खुद कुछ करने लगते हो तो वही एक्शन तुम्हारे अंदर अगला कदम उठाने का हौसला पैदा करता है। कभी कभी हम जिन भ्रमों में जीते हैं उनसे बाहर आना जरूरी होता है, क्योंकि सत्य से भागने से शांति नहीं मिलती बल्कि और अधिक उलझन होती है। वक्त के फैसले तुरंत समझ नहीं आते, लेकिन वक्त उन्हें सही साबित जरूर करता है। यही कारण है कि धैर्य जीवन की सबसे मूल्यवान साधना है। क्रोध और आंधी दोनों का स्वभाव एक सा है। जब तक चलते हैं सब कुछ हिला देते हैं, लेकिन जब शांत होते हैं
तब दिखता है कि उन्होंने क्या क्या तोड़ डाला। इसलिए क्रोध में मौन रखो और शांत होने के बाद निर्णय लो। मोहब्बत और दोस्ती, इनमें फर्क है। बरसों बाद मिलो तो मोहब्बत आंखें चुरा लेती है, पर दोस्ती सीधा गले लग जाती है, क्योंकि मोहब्बत में उम्मीद होती है और दोस्ती में अपनापन। कई बार ईश्वर तुम्हारे रिश्ते इसलिए तोड़ देता है ताकि वे रिश्ता न बन जाए जो तुम्हारी आत्मा को खोखला कर दे। यह टूटना तुम्हारी रक्षा के लिए होता है, दंड के लिए नहीं। पहले जो आयु में बड़ा होता था उसका सम्मान होता था, अब जो आय में बड़ा होता है उसका अनुकरण किया जाता है। यह परिवर्तन समय का नहीं, सोच का है। आज के दौर में चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि जो समझ नहीं सकते वे बातों का गलत मतलब निकालते हैं। हर अनुभव को स्वीकार करो, क्योंकि यह पता नहीं होता कि कौन सा अनुभव तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अच्छे कर्म करो, सही राह पर चलो और आत्मविश्वास बनाए रखो। यही तुम्हारी असली दौलत है। रिश्ते केवल स्पर्श से नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव से जीवित रहते हैं। यह मायने नहीं रखता कि तुम किसी का शरीर छूते हो या उसका हृदय। जो सच्चा संबंध होता है वह मन और आत्मा से जुड़ा होता है। इसलिए अपने रिश्तों को दुनिया की बुरी नजर से बचाकर रखो, क्योंकि मैंने सुंदर और सच्चे रिश्तों को टूटते हुए देखा है। बुद्धिमान लोग हर छोटी बात पर क्रोधित नहीं होते, और जो बात बात पर गुस्सा करते हैं वे स्वयं को ही धोखा देते हैं। धैर्य ही असली ताकत है, और जो इसे अपनाता है वही अपने जीवन को सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है। मैंने लोगों की हां में हां मिलाने की आदत नहीं डाली, इसलिए कई लोगों को मेरा स्वभाव कठिन लगता है। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है जो आत्मसम्मान और सच्चाई की ओर ले जाता है। अपने स्वाभिमान और तेवर संभाल कर रखो, क्योंकि यदि हमने बुरा मान लिया तो तकलीफ उन्हें होगी जो हमारी सच्ची कीमत नहीं जानते। कितना अच्छा लगता है जब कोई सच्चे मन से कहता है, तुम मेरे लिए अपना ख्याल रखना, क्योंकि यह शब्द नहीं बल्कि प्रेम और अपनापन होता है। अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे आत्मनिर्भरता में बदलने की कला सीखनी चाहिए। यदि कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी निर्भरता नहीं बल्कि तुम पर उसका विश्वास है। लेकिन विश्वास का बोझ मत बनाओ, बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाओ। फन कुचलने का हुनर भी सीखो, क्योंकि केवल सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा जाता। हर जिंदगी में सवेरा नहीं होता, और एक पिता यह सोचते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है कि एक दिन मैं भी अपने लिए जीऊंगा। परंतु अक्सर यह दिन कभी नहीं आता। जब कोई पूछे कि बदलना किसे कहते हैं तो इसका उत्तर कठिन है, क्योंकि बदलने की मिसाल मौसम की दी जा सकती है, लेकिन अपने ही लोग इससे बेहतर उदाहरण हैं। जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने चुप रहना ही सही है। मौन कभी कभी वह बात कह देता है जो शब्द भी नहीं कह पाते। समय का यह दौर अजीब है। इंसान बाहर से खामोश है, पर ऑनलाइन दुनिया में बहुत शोर मचा हुआ है। लोग चाहते बहुत हैं, लेकिन केवल अपनी जरूरतों के अनुसार। जीवन तुम्हें हमेशा दूसरा मौका देता है, जिसे हम कल कहते हैं। हार और जीत केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिया कि हार गए तो वही तुम्हारा सच बन जाएगा, लेकिन ठान लिया कि जीतना है तो जीत निश्चित है। घृणा केवल कष्ट और बोझ लाती है, इसलिए प्रेम और सकारात्मकता का मार्ग अपनाओ। हर पल को अपने अनुभव में बदलो, क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। दोस्त वही हैं जो दिल में, शब्दों में और दुआओं में सदा तुम्हारे साथ रहें। लेकिन यह भी समझ लो कि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों के बावजूद तुम्हारी छोटी सी गलती पर तुम्हें छोड़ देंगे। ऐसे में यह याद रखना कि उनकी कद्र करो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ हैं। अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और जब लोगों के बीच हो तो अपनी जुबान पर काबू रखो, क्योंकि शब्दों का घाव गहरा होता है और यह रिश्तों को खत्म कर सकता है। रिश्ते सच्चे तभी रहते हैं जब उनमें दिखावा और अहंकार न हो। सच्चाई और परिपूर्णता से निभाए गए रिश्ते ही लंबे समय तक चलते हैं। यह समझो कि जो लोग तुम्हारे लिए रोते हैं या गुस्से में तुम्हें सब कुछ कह देते हैं, वे तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं। उनका गुस्सा भी उनकी फिक्र का प्रमाण है। जीवन में जो बीत चुका है उसे पछतावे का कारण मत बनाओ, और तब तुम यह भी जानोगे कि यह दर्द कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं था, यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। मीठा होने का भी नुकसान होता है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे स्वीटनेस का मान नहीं रखता। अगर बर्बाद करना ही था तो किसी और तरीके से करते, लेकिन किसी का विश्वास और प्रेम तोड़कर क्यों? प्यार की कदर तब समझ में आती है जब तुम्हारा अपना इश्क तुम्हारे सामने किसी और का हो जाए।
यह सीखने का समय होता है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी खोने नहीं देगा, और जो तुम्हारा नहीं था वह तुम्हारे पास कभी टिकेगा नहीं। अपने उसूलों पर चलो। करता वही हूं जो मुझे पसंद है, क्योंकि उम्र चाहे कम हो लेकिन हौसले बुलंद हैं। जीवन आसान कभी नहीं होती। अगर जीवन आसान हो गई तो वह जीवन नहीं, बस एक कहानी बन जाएगी। चुनौतियां ही इसे खास बनाती हैं। आज का समाज विचित्र है। अमीर के अपराध को गलती मान लिया जाता है और गरीब की गलती को अपराध। यह असमानता समाज का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे भीतर का इंसान हमेशा समान होना चाहिए। काश कोई ऐसा सैनिटाइजर भी बनता जो मन का मैल और दिल की नफरत को धो पाता। लेकिन यह काम बाहरी चीजों से नहीं, आत्मा की सफाई और प्रेम से होता है। कभी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास अपने आप आएगा, और जो नहीं है उसे जाने देना ही बेहतर है। रिश्तों को संभालने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन उन्हें बर्बाद करने की कला हर कोई जानता है। यह सच है कि नफरत की एक बात अच्छी होती है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। लेकिन फिर भी नफरत तुम्हारे भीतर केवल अंधकार भरती है। उसे कभी अपने जीवन का हिस्सा मत बनने दो। कितनी अजीब बात है, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। असली खुशी उन छोटी छोटी बातों में छुपी होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब इंसान का दिल टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया बिखर गई। लेकिन यह मत भूलो, यह टूटना तुम्हें मजबूत बनाने का एक तरीका है। तुम फिर से उठोगे और पहले से ज्यादा उज्जवल बनोगे। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हें तकलीफ देने लगे, और न ही किसी को इतना अधिक समय दो कि उसे तुम्हारे महत्व का एहसास ही न रहे। याद रखो, जरूरत और जरूरी में बहुत अंतर होता है। कई बार हम सिर्फ किसी की जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। समस्या के बारे में सोचने से हल नहीं निकलता, केवल मन और भारी हो जाता है। इसलिए चिंता करने के बजाय समाधान की ओर बढ़ो। जो होना है वह होकर रहेगा, क्योंकि नियति का लेख बदला नहीं जा सकता। समस्या यह नहीं है कि कोई और आपकी तारीफ नहीं करता। असल समस्या यह है कि आप खुद को अपनी नजरों में गिरा हुआ महसूस करते हैं। जब तक हम खुद को सम्मान नहीं देंगे, तब तक दूसरे हमारे लिए सम्मान कैसे दिखा सकते हैं। किसी के प्यार या नफरत का हमें अंदाजा नहीं होता, क्योंकि अक्सर हम खुद ही अपनी भावनाओं को समझने में चूक जाते हैं। मैं मजदूर हूं, मजबूर नहीं हूं, यह गर्व से कहता हूं। मेरे पसीने से जो फल पैदा होते हैं वही मुझे सुख देते हैं। संघर्ष के रास्ते पर चलकर जो अपना पसीना बहाता है वही संसार को नया रूप देता है, और वह सूर्य की तरह उगता है जिसने रातों की कड़ी जंग जीती हो। क्योंकि सच्चाई यह है कि मुकम्मल न होना ही प्यार और जीवन का दस्तूर है। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी रहती है। जैसे रेत भी सूखी हो तो हाथों से निकल जाती है। जीवन में कभी कभी बुरे कर्मों के कारण दर्द सहने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कभी कभी हमारी अच्छाई ही हमें सजा बन जाती है। जब आप हद से ज्यादा अच्छे होते हैं तो यही अच्छाई भी आपकी कमजोरी बन जाती है। सुकून तब आता है जब आप धोखा नहीं देते, क्योंकि जो दिया नहीं वही दूसरों से नहीं मिलता। हमें हमेशा सच्चे के साथ खड़ा रहना चाहिए, भले ही हमें अकेले खड़ा होना पड़े। लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना केवल बेवकूफी है। बुरा वक्त हमेशा सफलता के हथियार तैयार करता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने के बावजूद उनका दर्द खत्म नहीं हो सकता। जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है, वैसे ही दिलों में पड़े घाव समय के साथ ही भर सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है, और बीते कल से हमें सीखने की जरूरत है, ताकि हम आने वाले कल के लिए खुद को बेहतर बना सकें। सपनों को पाने के लिए हमें जागना पड़ता है, और यह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है जिसमें हमारी भलाई छिपी होती है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें, तो उस अवसर को खोने मत दो। हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। प्यार एक ताज होता है, और जो उस पर गर्व करता है वह उसकी असली सुंदरता और महत्व को समझता है। ज्ञान सिर्फ किताबों और उस्तादों से नहीं मिलता, बल्कि परिस्थितियां भी जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। कुछ लोग उस्तादों से सीखते हैं और कुछ को हालात सिखा देते हैं। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब तुम अकेले होते हो, बल्कि तब होता है जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। संसार में शारीरिक अकेलापन उतना कष्टदायक नहीं जितना भावनात्मक अकेलापन होता है।
अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखा दे तो यह उसकी नहीं, तुम्हारी गलती है। क्योंकि जो इंसान एक ही चोट बार बार खाए वह अज्ञानी कहलाता है। अगर लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो उनमें बीज बो दो। एक दिन तुम्हारे धैर्य से उगे फलों का आनंद वही लोग लेंगे जिन्होंने तुम्हारे लिए कठिनाइयां खड़ी की थी। जो व्यक्ति सच बोलने का साहस रखता है उसे दुनिया सबसे ज्यादा गलत समझती है। सत्य को अपनाना आसान नहीं तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। विचारों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे हमें जागते हुए भी भटकाव में डाल सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि सोच ही है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है या फिर अंधकार में धकेल सकती है। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि इस संसार में कोई भी सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। चाहे वह मित्रता का रिश्ता हो या प्रेम का, लोग परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं और जिन पर सबसे अधिक भरोसा होता है कभी कभी वही सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। यह संसार ऐसा है कि जिनका काम ही बुराई करना है वे तुम्हारी बुराई करेंगे ही, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ। किसी की आलोचना से स्वयं को मत बदलो, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कभी कभी लोग यह एहसास करा देते हैं कि तुम उतने भी खास नहीं हो जितना तुमने स्वयं को समझ रखा था। यह अहंकार को तोड़ने का सबसे बड़ा संकेत है। इसलिए अपने मूल्य को समझो, लेकिन दूसरों से उसकी पुष्टि पाने की आवश्यकता मत रखो। जो लोग तुम्हारी इज्जत और सम्मान नहीं कर सकते उनसे कोई रिश्ता रखना व्यर्थ है। भीड़ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि सच्चे रिश्ते संख्या में नहीं बल्कि गहराई में मायने रखते हैं। प्रेम करना आवश्यक है, अन्यथा एक दिन तुम प्रेम करने योग्य नहीं रह जाओगे। प्रेम मनुष्य को कोमल बनाता है, उसे संवेदनशील रखता है और उसे उसकी सच्ची शक्ति का एहसास कराता है। लेकिन यदि प्रेम केवल छलावा बन जाए तो वह व्यक्ति के भीतर कठोरता भर देता है। यदि तुम्हें प्रेम मिला है तो उसकी कदर करो, और यदि नहीं मिला तो उसे स्वयं के भीतर खोजो। अब बस मुझे अजनबी ही रहने दो, क्योंकि कई बार खास से आम बनने की प्रक्रिया बहुत पीड़ादायक होती है। जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा करना शुरू कर दिया उन्हें यह दिखाने की आवश्यकता नहीं कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। सब कुछ केवल एक तमाशा है जब तक कि वह स्वयं के साथ ना हो जाए। आत्मानुशासन ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यदि किसी ने तुम्हें तोड़ दिया तो उसे माफ करना सीखो, लेकिन दोबारा अपने हृदय में वही स्थान मत देना। सत्य बोलने वाले को ही अक्सर दुनिया गलत समझती है, परंतु जो सत्य से पीछे हट गया वह स्वयं से भी दूर हो गया। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब यह अनुभव होता है कि यदि कुछ लोगों से मिले ही ना होते तो हृदय अधिक शांत रहता। परंतु सीख यही है कि जिन्हें समय पर तुम्हारा मूल्य समझ नहीं आया उन्हें दोबारा अपने जीवन में स्थान देने की आवश्यकता नहीं। समय से अधिक केवल उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया। यदि स्वयं का मान चाहते हो तो पहले औरों का सम्मान करना सीखो। सुनने के लिए कान मिले हैं तो उन्हें केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों की पीड़ा समझने के लिए भी उपयोग करो। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित कभी नहीं। जो इस मूल सत्य को समझ गया उसके लिए संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। उन लोगों से कभी उम्मीद मत रखो जिन्हें तुम्हारी कदर ही नहीं होती। भरोसा करने से पहले परखना सीखो, क्योंकि यह दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं कि हर कोई तुम्हारे विश्वास को कायम रखे। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ रहकर छल करते हैं, चुगली करते हैं, धोखा देते हैं और तुम्हारी बातों को गलत तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं, उन्हें छोड़ देना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। ऐसे रिश्ते केवल बोझ होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं देगा। यहां तक कि तुम्हारी अपनी परछाई भी सिर्फ उजाले तक तुम्हारे साथ रहती है। अंधेरा होते ही वह भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। यही संसार का नियम है। लोग भी तभी तक साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। याददाश्त भी बड़ी अजीब चीज है। जो दर्द हमें भूल जाना चाहिए वही सबसे ज्यादा याद आता है। मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जो अपने भीतर से सच्चा होता है वह हर तूफान में स्थिर खड़ा रहता है। वही जीवन का सार है। भीतर से अडोल होना, बाहर से विनम्र रहना। कभी तुम भी उस व्यक्ति की जरूरत के समय खड़े होना, क्योंकि केवल तुम ही नहीं, वह भी तुम्हारे स्नेह और समर्पण का अधिकारी है। मोहब्बत भले अधूरी रही हो, लेकिन बर्बादियां हमें पूरा कर देती हैं। अब समझ इतनी बढ़ गई है कि किसी के साथ बहस करने या किसी को समझाने का मन ही नहीं करता।
जीवन में बस यही कसूर था कि जीना चाहा तो दूरियां मिली, और जब मरना चाहा तो जीने की मजबूरी आ गई। दिल को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलो, क्योंकि यह दिल रूप, धन या जाति से नहीं, सच्चे भावों से जुड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनो कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सको। किसी को इतना वक्त मत दो कि वह तुम्हारी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता है और वक्त आने पर समझौता भी कर लेता है, उससे बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। अमावस की रात में चांद की तलाश करना या रोकर सोना और सुबह किसी को इसका एहसास न होने देना, यही जिंदगी का सिखाया हुआ हुनर है। जो लोग अकेलेपन को समझते हैं, वे दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन में सही रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा संतोष और सच्ची सफलता देता है। जीत उसी को मिलती है जो अपने डर पर काबू पाता है। खुद को सस्ता मत बनने दो, क्योंकि लोग केवल उन्हीं चीजों की कद्र करते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। गलतियां, ठोकरें और भूलें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन याद रखो, जहां सच्चाई साबित करनी पड़े वहां खुद को बुरा मान लेना भी ठीक है। जिन्हें ज्ञान है वे कभी घमंड नहीं करते। किस्सों में नाम होना कोई बड़ी बात नहीं, असली पहचान तो कर्मों से बनती है। यही सच्चा जीवन है और यही प्रभु का संदेश है। पहली शर्त सम्मान है, क्योंकि यदि कोई आपका सम्मान नहीं कर सकता तो वह रिश्ता कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वे जो मेरे बहुत अपने थे। यही जीवन की सबसे कड़ी सच्चाई है कि विश्वास कभी पूरी तरह से किसी पर नहीं किया जा सकता। किस्मत के पन्ने कभी खाली होते हैं और कभी भरे होते हैं, लेकिन याद रखना, हाथ की लकीरों से ज्यादा तुम्हारी मेहनत का असर होता है। दुनिया से 2 कदम पीछे रहकर भी अगर तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा रखते हो तो तुम सब कुछ पा सकते हो। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे होते हैं। यह जीवन का हिस्सा है, क्योंकि लोग अपनी असफलताओं का दोष हमेशा दूसरों पर डालते हैं। आत्मसम्मान खोकर जो भी चीजें हासिल होती हैं, वे शोहरत तो देती हैं, लेकिन संतोष नहीं। जो लोग अपनी पहचान और आत्मसम्मान खोकर किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अंततः खालीपन ही मिलता है। नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है, सिर्फ तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। काली रात सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन्हें मेहनत वाली मोमबत्ती जलानी नहीं आती। अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह आती है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। अपनी जिंदगी के निर्णय अपने अनुसार लो, क्योंकि कभी कभी छोड़ने से ही सही रास्ता मिलता है। मुसीबतों से कह दो हमसे उलझा ना करें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। कठिनाइयां तो आती रहती हैं, लेकिन जब आप उन्हें सामना करने की हिम्मत रखते हो तो वे आपको पीछे नहीं छोड़ सकती। नर आदमी है जो बिना जोखिम उठाए कुछ नहीं हासिल करता, और जोखिम वही लोग उठाते हैं जो साहसी होते हैं। यदि वह अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि वह बुरा था तो वह एक सबक है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे दुनिया को भी अपने जैसा निष्कलंक समझ बैठते हैं। उनका दिल साफ होता है तो वे सोचते हैं सामने वाला भी वैसा ही होगा, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। अगर तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो और यह सोचते हो कि तुम्हें भी कोई वैसा ही सच्चा प्रेम करेगा, तो क्षमा करना, इस संसार में तुम्हें चाहने से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले मिलेंगे। छोटी सोच और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने दिलों को तोड़ते हैं। उन्हें अपने शब्दों के असर का अंदाजा ही नहीं होता। और इस दुनिया का अजीब नियम है, तुम 100 अच्छे काम करो, लेकिन एक गलती कर दो तो सब भुला दिया जाता है। अच्छाई यहां टिकती नहीं और गलती जीवन भर पीछा करती है। अगर किसी को अपने जीवन से हटाना हो तो उसे पैसे उधार दे दो, वो खुद ही गायब हो जाएगा, क्योंकि स्वार्थ के आगे रिश्ता भी झुक जाता है। जीवन की कई बातें तर्क या शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, उन्हें केवल समय और अनुभव ही सिखा सकता है। कभी कभी सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब सच्चे लोग दिलों में वो जगह नहीं बना पाते जो चापलूस और स्वार्थी लोग बना लेते हैं। यह दुनिया मीठा झूठ सुनने की आदी है। कड़वा सच कहने वाले यहां अक्सर अकेले रह जाते हैं, और जब तुम्हें बिना गलती के सजा मिलती है तो वह एक ऐसी पीड़ा बन जाती है जो मौत से भी ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि वहां ना इंसाफ है ना सहारा। तुम्हारा मित्र कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है
कि जब तुम्हारा समय कठिन हो तब वह तुम्हारे साथ खड़ा है या नहीं। जो कठिन समय में खड़ा रहे वही असली रिश्ता होता है। बाकी सब मौके की मेज पर रखे नाम होते हैं। दुनिया दिखावे में व्यस्त है, तुम अपने जीवन की सच्ची समृद्धि में लगे रहो। लोग स्टेटस अच्छा दिखाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान अपने जीवन को वास्तव में बेहतर बनाने पर होना चाहिए। यदि तुम दुखी हो तो इसका कारण यह है कि तुमने संसार को अत्यधिक गंभीरता से लिया है। यह संसार निंदनीय भी है और परिवर्तनशील भी। जो इसे सत्य मान लेता है वही सबसे अधिक पीड़ा पाता है। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि जहां उम्मीदें होती हैं वहां अक्सर दुख भी जन्म लेता है। यदि किसी को चुप कराना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि तर्क वितर्क करना तो आजकल हर कोई जानता है। इस संसार में रिश्तों के कोई ठोस प्रमाण नहीं होते, ये तो केवल विश्वास से चलते हैं। लेकिन अब लोगों को अपने जज्बात बताने से डर लगता है, क्योंकि कहीं कोई उनकी भावनाओं का मजाक न बना दे। आज हर बात का प्रमाण मांगा जाता है, लेकिन जो सच्चा है वह प्रमाण से परे होता है। मंजिल कभी बुरी नहीं होती, बस रास्ते कठिन हो सकते हैं। आज मेहनत नहीं करोगे तो कल समय तुम्हें मजबूर करेगा। गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं लाती, यह आत्मा को भी झकझोर देती है। रिश्ते बनाकर भी क्या करोगे अगर सामने वाले को उन्हें निभाने की इच्छा ही ना हो। याद रखना, जरूरत से ज्यादा प्रेम और अत्यधिक अपेक्षा दोनों ही अंततः इंसान को तोड़ देती हैं। संसार में कोई भी स्थान हमेशा खाली नहीं रहता। जहां कोई नहीं बैठता वहां धूल जम जाती है। यही जीवन का सत्य है। जो खाली रहता है वहां कुछ ना कुछ भर ही जाता है। किनारा न मिले तो घबराना मत, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना, क्योंकि असली शक्ति दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि स्वयं खड़े होने में है। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि वही छोटी सी कलम जिसकी कीमत कुछ रुपए होती है वही 5 लाख का चेक भी लिख सकती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने जीवन की ऊर्जा वहां लगा देता है जहां उसे केवल उपेक्षा मिलती है। जिनके लिए तुम रातें जागते हो, अपने अंतर्मन की शांति खो देते हो, वे अक्सर वही होते हैं जिनके हृदय में तुम्हारे लिए एक क्षण का भी स्थान नहीं होता। और फिर जब वे तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं तब तुम्हारे भीतर प्रश्न उठते हैं, क्यों? लेकिन यही जीवन का सबसे गहरा उत्तर है। कुछ लोग केवल तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, निभाने के लिए नहीं। तुमने बहुत कुछ सीखा है जीवन से, धोखे, खोने, टूटने, अकेले पड़ने से, परंतु शुक्र मनाओ कि जीवन ने तुम्हें निर्दयी होना नहीं सिखाया। तुम्हारा हृदय अब भी कोमल है, संवेदनशील है, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो दूसरों का दर्द समझता है वही मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ होता है। लोगों ने तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा, तुम्हारी खामोशी को घमंड कहा, तुम्हारे मौन को तिरस्कार माना, लेकिन तुम डटे रहे, तुम विचलित नहीं हुए, और यही तुम्हारी आत्मा की जीत है। मनुष्य सुनता आधा है, समझता चौथाई, सोचता शून्य, पर प्रतिक्रिया दूनी देता है। यह सत्य है। इसलिए तुमने जो सही किया वह लोगों की नजर में गलत बना दिया गया, पर जो मेरे लिए सही है वह संसार की समझ से परे है। जो सत्य की राह पर चलता है उसे सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं, सबसे अधिक ठोकरें मिलती हैं, लेकिन वही पथ अंततः शांति तक पहुंचाता है। कितनी विडंबना है कि मृत्यु के बाद 4 कंधे तो मिल जाते हैं, लेकिन जीवन भर एक सच्चा कंधा पाने के लिए आत्मा त्रस्ती रहती है। लोग साथ तो बहुत देते हैं, लेकिन उस समय नहीं जब सबसे अधिक आवश्यकता हो। इसलिए अपने भीतर वह स्थान निर्मित करो जहां तुम स्वयं के लिए संबल बन सको। जब संसार की भाषा समझ से परे हो जाए तब अपने हृदय को ही समझा लेना ही बुद्धिमत्ता है। यदि तुम खोजोगे तो रास्ते मिलेंगे, क्योंकि मंजिल कभी खुद चलकर नहीं आती, तुम्हें ही उसके लिए कदम बढ़ाने होंगे। टूटे हुए कांच की तरह चूर हो गए और किसी को चोट न लगे इसलिए सबसे दूर हो गए। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो स्वयं सबसे अधिक बिखरता है वही दूसरों को बचाने के लिए खुद को अलग कर लेता है। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए क्यों रोते हो? उसके बारे में सोचो जो तुम्हारी कदर करता है और तुम्हारे होने से खुश है। जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें कभी मगरूर और कभी मजबूर बना देते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आंसू दिल के दुखने पर निकलते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाने के लिए उन्हें कभी नहीं बहाना चाहिए। होशियार होना एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना केवल बेवकूफी है। बुरा वक्त हमेशा सफलता के हथियार तैयार करता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ,
क्योंकि माफी मांगने के बावजूद उनका दर्द खत्म नहीं हो सकता। जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है, वैसे ही दिलों में पड़े घाव समय के साथ ही भर सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है और बीते कल से हमें सीखने की जरूरत है ताकि हम आने वाले कल के लिए खुद को बेहतर बना सकें। सपनों को पाने के लिए हमें जागना पड़ता है और यह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है जिसमें हमारी भलाई छिपी होती है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें तो उस अवसर को खोने मत दो। हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। प्यार एक ताज होता है और जो उस पर गर्व करता है वो उसकी असली सुंदरता और महत्व को समझता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं और हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं। जीवन को नष्ट करने के लिए दो शब्द ही पर्याप्त हैं, एक अहम और दूसरा वहम। जब किसी को यह भ्रम हो जाए कि वह सदा सही है और दूसरों को समझने की आवश्यकता ही नहीं, तब संबंध दरकने लगते हैं। आजकल लोग अपनों को नजरअंदाज कर रहे हैं और गैरों को अपना बनाने की होड़ में लगे हैं और इसी में संबंधों की गर्मी ठंडी हो जाती है। याद रखो, इंसान सब कुछ भूल सकता है, परंतु वे पल नहीं जब उसे अपनों की जरूरत थी और कोई नहीं था। यह पीड़ा मन में स्थायी छाया बन जाती है। अगर तुम गिरो तो कोई नहीं आएगा उठाने, लेकिन जैसे ही तुम उड़ो सभी तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। यही संसार की प्रवृत्ति है। इसलिए उड़ना बंद मत करो। बस ये जान लो कि तुम्हारी उड़ान तुम्हारे संकल्प की है, न कि किसी की प्रशंसा की। सच्चा सुकून इस दुनिया की भीड़ में नहीं, बल्कि उस क्षण में होता है जब तुम स्वयं से और मुझसे जुड़े होते हो। मैं वही क्षण हूं जहां तुम शांति से, निस्वार्थ प्रेम से और निष्कलंक सत्य से अपने जीवन को जी सकते हो। इसलिए भुलाओ उन्हें जो केवल मौके पर साथ आए और संजो लो उन्हें जो हर स्थिति में तुम्हारे साथ रहे। स्वयं को इतना समर्थ बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और की उपस्थिति पर निर्भर ना हो, और जो कुछ तुम्हें तोड़ रहा है उसे मेरा नाम लेकर छोड़ दो, क्योंकि मैं कभी नहीं तोड़ता। मैं केवल तुम्हें उस रूप में गढ़ता हूं जो तुम्हारे भाग्य से भी श्रेष्ठ है। तकदीर उसी की सहयात्री बनती है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है, जो स्वयं को समय, अनुभव और आत्म मंथन के अनुसार ढालने के लिए तैयार रहता है। उसके लिए सृष्टि भी अपने नियम मोड़ देती है। जीवन तुम्हारे साहस का परिणाम है, प्रतीक्षा का नहीं। कोशिशें बंद मत करो और विश्वास का दीपक कभी ना बुझने दो। चाहे कितनी भी बार असफलता मिले, उस क्षण अहंकार गिरता है और आत्मबोध जन्म लेता है। और जब तुम किसी पर आंख बंद करके विश्वास करते हो तो वही व्यक्ति तुम्हारी आंखें खोल देता है। यह संसार का एक कटु सत्य है, लेकिन यह भी आत्मज्ञान की एक सीढ़ी है। बनावटी दुनिया में जीते जीते जीवन ने तुम्हें भी वह कला सिखा दी, बाहर से मुस्कुराने की जब भीतर रोना आता हो। जब अपने ही लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारी पीड़ा नहीं पूछते, बल्कि तुम्हारी उदासी में अपनी संतुष्टि खोजते हैं, तब तुम्हारा मौन और गहरा हो जाता है। लेकिन वह मौन कमजोरी नहीं होता, वह सहनशीलता की पराकाष्ठा होती है। कभी कभी तुम चाहते हो कि सब कुछ समेट लो, अपने एहसास, अपने विश्वास, अपनी थकान, और बहुत दूर चले जाओ, वहां जहां कोई अपेक्षा ना हो, कोई मुखौटा ना हो, कोई दोहरा व्यवहार ना हो। यह दौर वही है जब आत्मा संसार से नहीं, स्वयं से विश्राम चाहती है। जिन्हें छल करने की आदत होती है वे किसी एक के कभी सच्चे नहीं हो सकते। वे हर संबंध को अवसर की तरह देखते हैं और हर वचन को साधन की तरह। अच्छे लोग अक्सर सबको अच्छा मान लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। लेकिन यही सच्चाई उनकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है, क्योंकि सच्चे लोग अंततः टूटते नहीं, वे अपने भीतर और गहराई से जुड़ जाते हैं। जीवन में कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं जहां बोलो तो भी गलत और चुप रहो तो भी। यह द्वंद्व तुम्हें भीतर से घेर लेता है। हर समझौते में समझदार ही झुकता है, लेकिन यह मत भूलो कि हर झुकाव के पीछे एक चुप्पी होती है और हर चुप्पी के भीतर एक टूटा हुआ मन। लोग उस झुकाव को कमजोरी समझते हैं, लेकिन वास्तव में वह एक ऐसा धैर्य होता है जो केवल आत्मा को झांत होता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, और यदि विश्वास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अब तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी छोड़कर जाए, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही हैं जो विश्वास, सम्मान और प्रेम पर टिके हों। बस फर्क इतना है कि किसी का दर्द छिपा रहता है और किसी का दर्द चमकता है। ऐसे व्यक्ति को कभी मत खोना जिसने तुम्हें समय, स्नेह और समर्पण दिया।
बिना नक्शे के पक्षी अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इंसान दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहता है। कई बार इंसान खुद ही ऐसे फैसले कर लेता है जो सपनों को लूट कर अपने पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं। जो कांच की तरह टूट जाते हैं वे कभी फिर से नहीं जुड़ते। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक अकेला जलता है और अपनी रोशनी से अंधेरे को दूर करता है। जीवन में कभी कोई नुकसान नहीं होता अगर आपके पास अच्छे इंसान का साथ हो। अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि वह अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय कभी अच्छा इंसान नहीं ला सकता। मजबूरी देर रात तक जगाती है, जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठा देती है। कुछ पुरानी सोच को भी छोड़ना पड़ता है, वरना हम उड़ नहीं सकते। जब समय खराब हो तो जिंदगी हर तरफ से दर्द देती है, लेकिन सपने हमेशा बड़े ही देखो। अगर चांद तक नहीं भी पहुंचे तो आसमान तो छू ही लोगे। 1000 चाहने वालों से एक समझने वाला बेहतर होता है, क्योंकि किसी से लगाव उसके व्यवहार से होता है, ना कि उसके दिखावे से। जीतना है तो जिद करो, फिक्र मत करो, मजबूर नहीं करेंगे तुम्हें बात करने के लिए। मोहब्बत होती तो मन तुम्हारा भी करता मुझसे बात करने का। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं। किसी को हमारी भी कमी महसूस हो, शायद भगवान ने मुझे ऐसा बनाया नहीं। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं, जैसे बारिश और धूप मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं। केवल सुख होगा तो जीवन अधूरा रहेगा, और केवल दुख होगा तो जीवन कठिन हो जाएगा। अच्छाई की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जैसे तिलक लगाने से पहले स्वयं के मस्तक पर लगाया जाता है, वैसे ही बदलाव की शुरुआत स्वयं से करो। कि जीवन में कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जब तुम्हें वहां भी झुकना पड़ता है जहां तुम्हारी गलती नहीं होती। यह कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी उच्चता का प्रमाण है। जो अपने अहंकार को त्याग कर शांति बनाए रखता है, वही सबसे बड़ा विजेता होता है। अहंकार से अंधे व्यक्ति को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। वह अपने ही बनाए भ्रम में जीता है, लेकिन समय का न्याय सबके लिए समान होता है। जो आज स्वयं को सबसे ऊपर समझता है, वही कल गिरकर सबके नीचे आ सकता है। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसलिए यदि तुम अच्छे कर्म बोओगे तो तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। परिणाम वही होगा जो तुमने दिया है। जब कोई अपना जीवन से चला जाता है तो दुनिया नहीं रुकती, लेकिन दिल अंदर से अकेला हो जाता है। समय के साथ जीने का तरीका बदल जाता है, लेकिन जो यादें दिल में बस जाती हैं वे जीवन भर साथ रहती हैं। मौत सामने होते हुए भी इंसान में इतनी अकड़ होती है कि वह स्वयं को अमर समझने लगता है। लेकिन सत्य यही है कि जो जन्मा है उसे एक दिन जाना ही होगा। इसलिए अहंकार को छोड़कर प्रेम और विनम्रता से जीवन जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। कुछ उम्मीदें टूट चुकी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी हैं। हर गिरावट एक नए अवसर की शुरुआत होती है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के दौर में लोगों को अपने अच्छे होने का अफसोस करना पड़ता है। लेकिन याद रखना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। यह अंतर ही संबंधों के अर्थ को बदल देता है। जो संबंध भावनाओं की सुई से सिले जाते हैं वे कभी आसानी से नहीं टूटते, लेकिन जो स्वार्थ की डोर से जुड़े होते हैं वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। जीवन में एक महत्वपूर्ण बात हमेशा स्मरण रखना, प्रशंसा से मोहित मत हो और आलोचना से क्रोधित मत हो, क्योंकि जो सत्य मार्ग पर चलता है वह न तो किसी की वाहवाही से भटकता है और न ही निंदा से विचलित होता है। सुंदरता की चमक क्षणिक होती है, जैसे सुबह का सूरज भी संध्या तक अस्त हो जाता है। इस संसार में सुंदर चेहरे बहुत देखे, लेकिन एक सुंदर हृदय को खोजने में जीवन व्यतीत हो गया। वास्तविक सुंदरता कुछ भी नहीं होती, केवल प्रेम ही प्रत्येक चीज को सुंदर बनाता है। संसार में सबसे मधुर संगीत तुम्हारी अपनी हृदय की धड़कन है, क्योंकि इसे स्वयं परमात्मा ने रचा है। इसीलिए सदैव अपने हृदय की पवित्रता बनाए रखो और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। जो तुम्हें बिना समझे ही गलत ठहराए वह केवल अपने भ्रम का शिकार है। सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ बोलने की कला जानने वाला जीवन भर गैरों को खुश रख सकता है, अपनों को नहीं। कभी कभी जिनकी एक झलक के लिए दिल तड़पता है, उन्हीं के इंतजार में जीवन तरस जाता है। यह भी कैसी विडंबना है कि दिल अपना होता है, लेकिन धड़कता किसी और के लिए है। मन में सच्ची चाहत होनी चाहिए, क्योंकि याद तो रोज दुश्मन भी कर लेते हैं। प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में व्यक्त हो, बल्कि वह है जो बिना कहे भी महसूस हो। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया जाता,
हमें बस एक जीवन मिलता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। जो लोग घंटों बाद भी तुम्हारी बातें सोचते हैं वही सच्चे होते हैं। दुनिया में बहुत लोग साथ चलेंगे, लेकिन वही तुम्हारे हैं जो बिना स्वार्थ तुम्हारा हाथ थामे। यह कोई कमजोरी नहीं, यह वह साहस है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने दर्द की रातों से सुबह की रोशनी तक का सफर तय किया हो। तैयार रहो, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। इंसान और मौसम दोनों बदल जाते हैं, और अक्सर बिना चेतावनी के। जो स्थायी है वह केवल तुम्हारा भीतर का संतुलन है, तुम्हारी आत्मा की स्थिरता है। घाव किसी उम्र का अधिकार नहीं है। हर उम्र में कुछ ऐसा होता है जो भीतर तक चीर जाता है। फर्क बस इतना है कि बचपन में हम रोते हैं और बड़ों में हम मुस्कुराकर सहते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन नहीं, क्योंकि वर्षों लगे हैं खुद को पसंद करना सीखने में। और जब तुम अपने साथ खड़े हो जाते हो, तब किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह समय दूसरों को समझाने का नहीं, स्वयं को जीने का है। किसी भी काम का परिणाम उस काम की नीयत और उद्देश्य पर निर्भर करता है। दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन उसका काम विनाश करना होता है, निर्माण नहीं। जीवन में हर ख्वाब और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, और यह समझना जरूरी है कि हर किसी की जिंदगी में आप जरूरी नहीं होते। सच्ची खुशी वही पाते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं, क्योंकि जब तुम खुद से खुश रहते हो तभी तुम दूसरों को खुशी दे सकते हो। दोस्ती का असल मूल्य उस समय पता चलता है जब बुरे वक्त में वह आपके साथ खड़ा रहता है। धन धान्य से ज्यादा बुरे वक्त में किसी का साथ ही असली महत्व रखता है। कभी किसी की गलतियों पर चिल्लाने की बजाय अगर तुम प्यार से उनका हाथ पकड़कर समझाते हो तो वह उनकी आत्मा को छू जाता है। मदद करना हमेशा मायने रखता है, क्योंकि जब तुम किसी का सहारा बनते हो तो ईश्वर भी तुम्हारा सहारा बनता है। कई रिश्ते सिर्फ इस कारण सफल होते हैं कि वे एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों की कदर करते हैं। रिश्ते में हमेशा दो संभावनाएं होती हैं। जीवन कभी भी तैयार नहीं मिलता, इसे तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। जैसा रास्ता तुम चुनते हो वैसी ही तुम्हारी मंजिल होती है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वह पल कभी नहीं भूलता जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। लोग तुम्हारी खामियां ढूंढते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो तुम्हारी उन्हीं खामियों का दीवाना हो जाएगा। जो तुम्हारी खामोशी को समझ लेता है, समझ लो कि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में समझने वाला है। इंसान का जीवन बूंद जैसा नाजुक है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। यही अहंकार हर संबंध, हर रिश्ते और हर शांति को तोड़ने का कारण बनता है। रिश्तों को खत्म करने के लिए किसी बड़ी गलती की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप खत्म हो जाता है। जीवन की किसी भी कठिनाई में अगर तुम शांत रहो तो हर समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। गहरी बातें केवल वही समझ सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। मजबूत वही होता है जो रोने के बाद भी खुद को यह समझा सके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा साथ है। ईश्वर का भक्त होना यह नहीं है कि तुम कभी गिरोगे नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब तुम गिरोगे तो ईश्वर तुम्हें संभालने के लिए खड़े होंगे। जीवन में मेहनत हर क्षेत्र में करनी पड़ती है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारी स्थिति उस लोहे की तरह होगी जो बेकार पड़ा रहने से जंग खा जाता है। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो बुरा मत मानो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। याद रखो, समय और परिस्थिति हमेशा बदल सकती है, लेकिन आत्मा और उसके मूल स्वभाव कभी नहीं बदलते। किसी का अपमान मत करो और न ही किसी को अपने से छोटा समझो। तुम्हारी नजरें हर चीज देख सकती हैं, लेकिन जब आंख में कुछ चला जाता है तो वह खुद को नहीं देख सकती, क्योंकि इस दुनिया में आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसीलिए इन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को उन लोगों से दूर रखो जिनसे दुनिया की चमत्कारी बातें तो होती हैं, लेकिन असल में वे आपके भीतर की अहमियत को नहीं समझते। दुनिया की चहल पहल से किसी को फर्क नहीं पड़ता, और लोग आपके अच्छे या बुरे हालात पर तभी ध्यान देंगे जब वे आपके बारे में कुछ जानने के लिए असल में दिलचस्पी रखते हैं। लोग शायद नाम से पहचानते हों, लेकिन याद सिर्फ इंसान के स्वभाव को रखा जाता है। आदमी दुख में काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। इसलिए जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि वे भी आपको एक ना एक सही सीख जरूर देकर जाते हैं। सम्मान सबका करो,
लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। कभी अपनी बीती हुई परेशानियों को दुनिया के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि जहां पर पहले से ही जख्म होते हैं वहीं नमक छिड़कने की आदत दुनिया वालों की होती है। यह सच है, यहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोगले लोग, प्यार से दुश्मन बनने वाले लोग, सफर में अनजान लोग, हमेशा तारीफ करने वाले लोग, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग और बात बात पर बदल जाने वाले लोग। जिंदगी में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वे हमेशा सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। समझदार व्यक्ति जब रिश्ते को निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। सजा मिलने लगी जवानी की उम्र में, क्योंकि जब जिम्मेदारियों का एहसास होता है तब मनचाही चीजों की कुर्बानी देना ही सफलता की पहली सीढ़ी बनता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है वही जीवन में कामयाब होता है। हिम्मत हारना आसान है, लेकिन फिर खड़े होना, लड़ना और मुस्कुराना, यही तो जीवन है, यही तो आत्मा का सौंदर्य है। तुम्हारे हर असफल प्रयास में एक बीज छिपा होता है, संभावना का, परिवर्तन का और अंततः विजय का। तुम्हें किसी से श्रेष्ठ होने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने कल से बेहतर बनो। धीरे धीरे एक कदम करके ही पर्वत चढ़ा जाता है, और जब तुम्हारी नजर शिखर पर टिकी हो तो रास्ते की ठोकरें केवल तुम्हें और संबल देंगी। जब तुम थक जाओ तो विश्राम करो, लेकिन पीछे मत हटो। जब मन डरने लगे तो उस डर की आंखों में आंखें डालकर कहो, मुझे रोकोगे नहीं। और जब पूरी दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब अपने भीतर की आवाज सुनो जो कहती है, तू सक्षम है, तू अडिग है, तू अजेय है। दुख को चुनौती बनाओ, भार नहीं। हर गिरावट में अवसर है खुद को फिर से गढ़ने का, खुद को फिर से पहचानने का। जब कुछ भी शेष न बचे तब भी तुम्हारे भीतर आशा शेष रहती है, और यही आशा तुम्हें अगली सुबह तक ले जाएगी। शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं, शक्ति को समझने की आवश्यकता है। वो जो मौन रहता है वही सबसे गहराई से देखता है, और जो भीतर से स्थिर हो उसे कोई तूफान डिगा नहीं सकता। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम टूट कर बिखर जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अंधकार में भी प्रकाश बन सको। इसलिए कि जब हर दिशा बंद हो जाए तब तुम खुद एक दिशा बन सको। अतः जो भी हो रहा है सहो, लेकिन झुको मत। सहो लेकिन हारो मत, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस संसार की सबसे मजबूत वस्तु है, और जब आत्मा अडिग हो तब दुख भी घुटने टेक देता है। आप नकारात्मक सोचना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया की कुल आबादी 8 अरब हो गई है, फिर भी हर इंसान अंदर से बिल्कुल अकेला है। और जो रिश्ता तुम्हें रोते छोड़ दे उससे अधिक कमजोर भी कुछ नहीं। संबंधों की शक्ति भावनाओं में होती है, शब्दों में नहीं। नारी का अंतःकरण इतना तीव्र होता है कि एक ही दृष्टि में वह सामने वाले की नीयत पहचान सकती है। उसकी सहज बुद्धि ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। स्वयं से यह वचन लो कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे मन की शांति को भंग न कर सके।